चलो आज हम लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। ऐसे इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम थ्योरम के रूप में लिख दिए हैं। और ये IIT में मेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1/6। फॉर्मूला ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू -1/3। थर्ड नंबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 2x डिवाइडेड बाई x की इक्वल टू 1/3। तो चलो हम इसमें दो का एक्सप्लेनेशन करते हैं, बाकी सब तुम खुद से कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन करने का मतलब कि एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन सीरीज बताए थे, उसमें फॉर्मूला बताए थे sin x का, cos x का, tan x का, e टू द पावर x का। तो उस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। चलो हम 1 2 को एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स। क्वेश्चन है LHS नेशनल का। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला यानी साइन x का लिखना होगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। इस तरह से इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो x लिखिए माइनस साइन x का एक्सपेंशन लिख लेंगे x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 ऐसा लिखिए डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ब्रैकेट यहां से खोलें, ब्रैकेट के आगे माइनस लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट खोलना चाह रहे हैं, x माइनस जो प्लस रहेगा माइनस माइनस रहेगा उसको प्लस, तो ब्रैकेट खोल रहे हैं तो हो जाएगा माइनस x प्लस एक्स क्यूब आई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू 5 डिवाइडेड फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यहां से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब आई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहां देख रहे हैं एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 भी। फैक्टोरियल 3 इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3 भी कॉमन हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब कॉमन निकाल देंगे आएगा, और फैक्टोरियल 3 भी कॉमन निकाल देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इंटू 4 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा
और 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अब तुम्हारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जहां जहां x है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक 1 बच जा रहा है, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 यहाँ आएगा 1/3 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये इसका देखो यहाँ वैल्यू भी 1/6 लिखा था, ये वैल्यू प्रूफ हो गया। चलो तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x डिवाइडेड बाई x। यहां भी 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, तो 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो लिखेंगे x प्लस x³ बाई 3 प्लस 2/5 x⁵ प्लस डॉट 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 और डिवाइडेड बाई x³ लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ब्रैकेट को खोलना चाह रहे हैं तो खोल दो, x माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस x³ बाई 3 ये भी हो जाएगा माइनस 2/5 x⁵ माइनस डॉट डॉट और डिवाइडेड बाई x³। यहां देख रहे हैं x से x कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x³ बाई 3 माइनस 2/5 x⁵ माइनस डॉट 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 डिवाइडेड बाई x³। अब यहाँ देखो x³ यहाँ भी मेरा x⁵ यहाँ भी मेरा x⁵7 डॉट डॉट करेंगे तो x⁵3 एंड कॉमन हो जाएगा तुम्हारे पास, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और x³ कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचा माइनस 1/3 माइनस 2/5 x² माइनस डॉट डॉट डॉट। ऐसा करते कि अगर माइनस भी एक साथ में कॉमन निकाला तो ज्यादा बेटर था, तो माइनस यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, रहने दो, डिवाइडेड बाई x³। अब देख रहे हैं x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/3 माइनस 2/5 x² माइनस डॉट डॉट डॉट। अब जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ 0 0 0 0 बच गया, माइनस 1/3 यानी हो जाएगा माइनस 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से और सब फॉर्मूला उसको प्रूव। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहां से नहीं लगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में यहाँ लिखा 1 माइनस cos x² 2 माइनस cos x² 4 प्लस cos x² 2 इंटू cos x² 4। तो इसको और इसको एक साथ में रख के चलेंगे, और चूंकि देखो cos x² 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो cos x² 4 लिखा हुआ है, तो ये इसको से इसको लेकर चलेंगे तो ये दोनों में कॉमन आएगा। चलो कॉमन निकालते हैं, यहाँ से पहले इसको एक साथ लिख लेंगे। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 32 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 8।
इसको एक साथ में रखें, यानी 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा भी यहाँ लिखा हुआ देखो, एंगल को एक्स स्क्वायर बाई 2 किया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 4 किया, एंगल को डिवाइड किया, यहाँ पे एंगल को 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी एंगल को यानी एक्स स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया, एंगल को डिवाइड किया है, तो हम इसको एक साथ में रख लिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 लिख दिया। अब यहाँ देखो इसको एक साथ में रखना है, यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, कॉस एक्स बाई 4 कॉमन हो रहा है, यहाँ लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन निकाल दिया, तो बच जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस यानी माइनस हो जाएगा, इसको तो कॉमन निकाल दिया, बच गया तुम्हारे पास कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। और अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों सेम मिल रहा है, यहां से भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 32 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 8, तो यहां से कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे कॉमन निकाले 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच जाएगा 1 और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इस तरह से हम लिख दिया। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुमको यूज करना होगा, तो देखते हैं पहले साइड से रफ वर्क में हम लोग, तो रफ वर्क में फॉर्मूला एक तुम पढ़ागा cos 2x इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, एंगल को 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे एंगल को 4 से डिवाइड किया है, और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस में चाहिए, तो 1 माइनस, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन वाला चीज इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूला से हम लोग को करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारा। तो चलो इस फॉर्मूला को लिखना चाहिए, यहाँ देखो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x, तो पहले इस फॉर्मूला को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2x था तो x लिखा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ पे 2x, तो उसका आधा किया यानी x बच जाएगा, इसका आधा मतलब 2 से भाग दिया तो x बचा, यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे है तो 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला तो लिखेंगे इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को लिखना चाह रहे हैं, तो पहले इस फॉर्मूला की जगह पे लिख दो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, यहां देखो cos 2x मैंने एंगल को 2 से मल्टीपल किया हुआ है, तो यहां भी यहां इस जगह पे लिखने के लिए उस एंगल को यानी इस एंगल दिया हो उसको 2 से भाग देंगे तब x बचेगा, तो यहां भी एक्स स्क्वायर बाई 4 को 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। तो देखो इतना तुमको जानना पड़ेगा, ये रफ आइडिया अगर मालूम नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हमने लिख दिया दोनों को, इस फॉर्मूला को
यहां से यूज करेंगे तो लिखिए यहां से लिमिट x टेंस टू 0 32 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 8 और इस फॉर्मूला को 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 4 तो लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 इनटू याद है इनटू का साइन था इनटू लिख दिया 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 4 देखो 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 4 का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8 क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8। अब तुम्हारे पास आया लिमिट x टेंस टू 0 32 इंटू 2 इंटू 2 ये दोनों को बाहर लेके आओ यानी 4 होगा। अब लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8 और डिवाइडेड बाई यहां पे x टू द पावर 8 लिखा हुआ है तो x टू द पावर 8 है तो यहां लिख देंगे x टू द पावर 8 x टू द पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला को आगे लेके चलते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 32 इंटू 4 अब इसको लिमिट के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा तो हम लोग साइन का लिमिट का फॉर्मूला ऐसे जानते थे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 एंगल यहाँ पे जो होगा वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो एंगल में लिखा हुआ है पहले इसको एक स्टेप और चलते हैं तो लिख देंगे साइन x स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और इसको ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर तो देखो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है x स्क्वायर बाई 4 तो साइन x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर कर दिया ये स्क्वायर के चलते यहाँ x टू पावर 4 है यहाँ देखो लिखा है x स्क्वायर लेकिन इसके चलते यहाँ पे पावर 2 लिख दिया तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू पावर 4 चलो ये वाला तो इसके साथ मैनेज हो गया इसको मैनेज करना है तो लिखना होगा साइन x स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई यहां लिख दी x स्क्वायर और पावर 2 यहां लिख दी ठीक देखो इसको अगर स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा और यहां x स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो x टू पावर 4 हो जाएगा तो चलो ये भी तो मैनेज हो गया। अब देखो इसको कांस्टेंट टर्म इसको बाहर निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे रफ को मिटाते हैं तो लिखिए 32 इंटू 4 बाहर कर दिया इसको सेपरेट लिमिट करते हैं लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई यहां भी देखो x स्क्वायर जो एंगल होता वही चीज आगे होता था बाई 4 लिख दिया यहाँ 4 लिखना पड़ेगा और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया इनटू लिमिट इसके लिए लिख रहे हैं स्पेस करना है इसके बदले से लिख रहे हैं इनटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई 8 x स्क्वायर तो था लेकिन डिवाइडेड बाई 8 नहीं था तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ा मैनेज करने के लिए तो यहाँ भी इंटू 8 करना होगा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अब आगे इसको लिखिए 32 इंटू 4 और इसका वैल्यू 1 होता है यानी यहाँ पे तो ऐसा करते हैं 4 को हम बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा इंटू
1/4, यहाँ 1/4 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर लिख दिया, इनटू यहाँ से भी 1/8, तो 1/8 का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये 4 निकाल दिया, यहाँ से 8 निकाल दिया, ये बात क्या तुम्हारे पास साइन स्क्वायर, साइन x स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई 4, तो इसका लिमिट का वैल्यू देगा 1, क्योंकि फॉर्मूला में अभी लिखा था। इसका जब वैल्यू, चूंकि 4 को यहाँ पे निकाल दिए और 1/8 को यहाँ भी निकाल दिए, तो ये फॉर्मूला पर एडजस्ट हो गया, 1 आया, इसका वैल्यू 1 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 इंटू इसका वैल्यू 1 दे देगा, 1 का स्क्वायर 1 दे देगा। तो अब देखो यहां से कटेगा, इसको आगे लिखते हैं 32 इंटू 4 इंटू 1/16 इंटू 1/64। तो देखो यहाँ 4 चौको 16 कट रहा है और 32 दूनी 64, यानी आ गया 1/8 और ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे हम लोग देखते हैं।